गुड मॉर्निंग गाइस, ये है मशरूम और मैं आज बनाई हूँ मशरूम मटर का सब्जी। उसके बाद आ गई किचन में ब्रेकफास्ट इनको कराने के बाद। ब्रेकफास्ट में आज ये राइस और मटर मशरूम का सब्जी और लिट्टी खाए हैं। उसके बाद मैं बोली कि मोमो बना देती हूँ तो मोमो खा लेंगे। तो इतना ज़्यादा इनका पेट भर गया था, मोमो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो बोले कि फिर देखा जाएगा शाम तक, अगर मन होगा तो शाम तक खाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे और संडे का दिन हम लोग कहीं ना कहीं निकलते हैं। और पहले तो हमेशा हम लोग 1 या 2 बजे तक निकल जाते। दूध खा लिए, मेरा पिंपल्स निकलने लगे सिर्फ 2 दिन। खतरनाक दूध वाले दूध भले लेते थे। हाँ, दूध तो भले पीते थे। हाँ वो तभी तो देखो पिंपल्स की होगा ही होगा। तो मेरे पेशेंट बताई, उसको एक स्किन का डॉक्टर बताया था, तब मुझे पता चला। दूध तो मेरा रेगुलर था, दूध छोड़े ही नहीं आज तक। क्या पेट्रोल देना पड़ेगा किसको? और मैं इयरिंग्स खोल के रखी थी एंगेजमेंट में। जो इयरिंग्स मैं खोली, जो फ्रेंड के ननद के एंगेजमेंट में गई थी, उसके बाद इयरिंग्स मैं पहनी ही नहीं थी। कभी कभी हो जाता है जब इयरिंग्स खोल देती तो फिर पहन नहीं पाती हूँ, तो फिर आज पहनी हूँ मैं। और हेयर्स भी गिल्ला है मेरा, आज शैम्पू था लेट से की। और मैं उस टाइम ये बोल रही थी कि ये मेरे को बोल रहे थे कि नेक्स्ट टाइम से, मतलब नेक्स्ट संडे से अब हम लोग जल्दी निकलेंगे। मतलब ये बोले कि तुमको हम पहले ही बोल देते हैं, जो भी काम है फटाफट कर लेना और इतना ज़्यादा प्रेशर लेके काम करने की ज़रूरत नहीं है। संडे को तुम एकदम हल्का फुल्का कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह बना देना, वही खा पी लेंगे तो हम लोग फिर निकल जाएंगे। एक तो संडे मिलता है घूमने फिरने के लिए, उसमें भी पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ये स्वेटर मेरे पापा ला के दिए थे, वो आप लोग को मैं बताई थी पहले वाला ब्लॉग में। इतना अच्छा मटेरियल इस स्वेटर का, इतना सॉफ्ट है, पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सेकेंड टाइम ही मैं पहनी हूँ, एक बार बस एंगेजमेंट में पहनी थी, उसके बाद आज पहनी हूँ। और बस अब हम लोग 2 दिन सॉक्स पहन रहे हैं। इतना ठंडा है कि बिना सॉक्स का तो रह ही नहीं सकते। और मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगता है और पैर में बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। मतलब पैर में सॉक्स रहना ही चाहिए, न तो बिना सॉक्स का मैं रह ही नहीं सकती हूँ। घर पे ही मैं सॉक्स पहन के ही रहती हूँ। और सैंडल वगैरह इतना सारा, ये खुद इतना सारा परचेस किए हैं कि इतना पेंसिल हिल तो बहुत सारा है। मैं ऐसा पेंसिल हिल का सैंडल सब है मेरे पास जो एक बार भी नहीं पहने हैं, इतना सारा है। और बहुत गुस्सा भी होता है कि तुम्हारे लिए इतना सारे खरीद के लाते हैं, तुम पहनती भी नहीं हो, जो मन में आए वही पहनती हूँ। तो एक है मेरे पास बेंटन का शूज़, जो कि बहुत पहले लिया हुआ था। और शूज़ और स्लीपर्स कुछ भी बोलो, अगर आप रख देंगे तो गंदा तो होना ही है। तो रखे रखे गंदा हो जाता है, तो उसको मैं सोची कि पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ फिर पहनती हूँ। और ये शूज़ भी परचेस किया हुआ मेरा 4 साल से ऊपर हो गया। जब बाबू मेरे पेट में था तब का तभी ली थी मैं ये। और वो भी मतलब जितना सैंडल सब यही लिए हैं, मैं खुद से नहीं लेती हूँ। इन्हीं का बहुत ज़्यादा शौक रहता है कि ये ले वो ले, शूज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा शौकीन है। मतलब खुद तो पहनते ही है, मुझे भी, मेरे लिए भी बहुत शौकीन है। तो मैं लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी रूम का, बाबू सोया हुआ था। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। और कहाँ जाना है वो तो अभी नहीं बताएं, अभी तो बस बोले कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो लोकल में ही रहेंगे। तो बस अब हम लोग उतर रहे हैं। और ये भीगा हेयर्स में हेलमेट पहनना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पूरा हेयर्स एकदम बैठ जाता है। अब ये शूज़ नहीं पहने थे, सिर्फ सॉक्स पहने थे, तो ये भी अब पहन के बस हम लोग निकल रहे हैं साथ में। और बाइक भी अभी तक नहीं निकला हुआ है, बाइक भी निकालना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकलते टाइम चाय और मैगी खाई हूँ। बस अब हम लोग निकल गए। निकलने के बाद कुछ दूर पहुँचे तो ये मतलब ये अमरजीत और मेरा भाई भी था, उन लोग तो डिसाइड किया लोग कि हम लोग चलते हैं दूधिया, दूधिया घूम के आते हैं। तो दूधिया के लिए हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। बट आगे क्या होता है वो आगे पता चलेगा, मैं अभी नहीं बताऊंगी। देखिए बहुत दूधिया 35 किलोमीटर है हम लोग का, यहाँ से सिलीगुड़ी से हिल्स पे है। तो हिल्स पे क्या होता है कि अगर आप थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं साथ में। देखिए कितना अंधेरा हो गया, यहाँ पे हाथी वगैरह बहुत निकलता है। सुकना फॉरेस्ट है, सुकना फॉरेस्ट में थोड़ा डर लगता है।
रात वगैरह में, तो हम लोग बहुत दूर तक गए। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहे थे एक काम करते हैं हम लोग रिटर्न हो जाते हैं यहाँ से, बहुत लेट हो गया, पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाएगा। और ये आगे वाला बाइक जो है वो भाई और अमरजीत हैं, इन लोग 2 जन बैठा हुआ है। तो मैं बोली कि ठीक है चलिए निकल चलते हैं। और यहाँ पे मैं फ्लैश लाइट ऑन करके रखी थी, इसलिए थोड़ा सा लाइट्स वगैरह दिख रहा होगा, इतना ज़्यादा अंधेरा था। तो ये फिर अमरजीत और भाई को भी बोले कि चलो हम लोग यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न होंगे। आप लोग देखिएगा आगे, अब मैं बता ही दी। उसके बाद हम लोग अपने जहाँ हम लोग का फेवरेट प्लेस है चाय कॉफ़ी वाला प्लेस, वहाँ पे हम लोग चले आए और यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। सैंडविच ऑर्डर किए, डबल चीज़ सैंडविच और बेकरी वाला बिस्किट, फिर वो बादाम केसर मिल्क हम लोग पिए जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत एक्सेस मीठा होता था बादाम केसर मिल्क, तो इस बार हम लोग क्या बोले कि एक सैचे में 2 कप बनाइए आप लोग तो अच्छा होगा। तो बनवाए तो बहुत ही अच्छा लगा। इतना मीठा खाने का हैबिट नहीं है, ज़्यादा मीठा होने से फिर अच्छा नहीं लगता, वो रसगुल्ला का रस वाला फीलिंग आता है कि इतना ज़्यादा मीठा। उसके बाद मैं घर आई तो बहुत सारा साग रखा हुआ था। तो साग क्या होता है कि रखने से सूखने लग जाता है, तो फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है बनाने के बाद। और ये मुझे बोले कि कल तुम साग बना देना, साग खा लेंगे। तो मैं सोची कि साग ताज़ा है, अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी तो कल और सूखने लगेगा। और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में साग था कि फ्रिज में भी स्पेस नहीं था रखने का, इतना ज़्यादा सब्जी से भरा हुआ था फ्रिज। और फिर बहुत सारा सामान फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं फ्रिज में भी नहीं रख सकती थी इसको। और बाहर में रखने से क्या होता है कि चींटी वगैरह भी लगने का चांसेस रहता है, फिर इसको सुबह निकालने में ही बैंड बज जाएगा। तो मैं सोची इसको कट करके बॉयल कर देती हूँ। और इनका मन था कि थोड़ा प्याज लहसुन वगैरह डाल के नेपाली स्टाइल में थोड़ा बनाने का, या फिर पंजाबी स्टाइल में जो होता है उस टाइप का इनको साग खाने का मन था। तो यहाँ पे मूली का है, राई का है और पालक का साग है। तो मैं सारा साग को अच्छे से कट करके धो के उसको बॉयल करूंगी। और कैसे बॉयल करती हूँ और कैसे बनाऊंगी तो मैं कल से बॉयल करके ऐसे छोड़ दूंगी। और यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए, बाहर से आए कुछ खा पी के तो पानी गर्म पीना अच्छा होता है। तो इनके लिए, भाई के लिए, मेरे लिए, हम लोग सबके लिए पानी यहाँ पे गर्म कर रहे हैं। उसके बाद इन लोग के लिए ग्रीन टी भी बनाना है। तो ये पहले सोच रही हूँ मैं ग्रीन टी के लिए, ये ग्रीन टी में डाल देती हूँ पानी, उसके बाद पीने का पानी दूंगी। तब तक वो फूलते रहेगा कुछ देर तक, 15-20 मिनट तक। उसके बाद तब तक पानी पी लेगा इन लोग। और इनको नींबू भी देना है मुझे, नींबू पानी भी। कहाँ पे? क्या कर रहा है? मन्नत को पकड़ने जा रहा है। ओ, छोड़ क्या गया? रेसिपी में हर जगह हर कोई प्याज वाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐसे ही बनाया है। हम बना देंगे, अभी तो बॉयल नहीं कर रहे हैं, बॉयल करने के बाद ना बनाएंगे। ना वो लोग प्याज जीजू को खाना है अलग टाइप का, इसीलिए हाथ से मिस दिखा रहे ठीक है ना। हाँ, स्पून चलेगा ही नहीं। मुझे कैसे बोलते हैं मुझे, इसलिए मैं उसको म्यूट नहीं किया। आप लोग सुन लीजिए कि ये बोल रहे थे हाथ से मिला दे, कोई बात नहीं है ना। तो मैं बोले कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कैसे वो मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं, वो गर्म तो था नहीं, ठंडा ही था, इसलिए हाथ से सोचे कि मिला देती हूँ। और यहाँ पे मैं ब्रेड का, ऐसे ब्रेड पुलाव टाइप का बना रही हूँ जिसमें मेयोनीज सॉस वगैरह डाल रही हूँ। और संडे है चीट डे, तो बेटी के लिए भी चीट डे है, तो संडे को ही मैं उसको मैगी चाहे ब्रेड ये सब देती हूँ, बाकी डे तो नहीं देती हूँ। तो उसको मैं सोच रही हूँ वो भी खा लेगी, थोड़ा बहुत हम लोग भी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। और मेयोनीज, ये आप लोग को लग रहा है बहुत ज़्यादा मेयोनीज नहीं डाली हूँ, थोड़ा बहुत ही डाली हूँ। क्वांटिटी भी है ब्रेड का बहुत सारा, बहुत टेस्टी लगता है इस टाइप से फ्राई करके बनाना। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक पेपर डालेंगे तो और टेस्ट आता है, तो मैं उतना ज़्यादा नहीं डाली, बिकॉज बेटी नहीं खा पाएगी, उसको बहुत झाल लगेगा। और पापा भी आए हुए थे तो पापा को भी मैं थोड़ा सा दे दूंगी सोच रही हूँ। और मैं जब स्कूल के टाइम में स्कूल जाती थी तो ब्रेड पुलाव बहुत ज़्यादा लेके जाती थी, और भी ब्रेड पुलाव ऐसे नहीं, पीसेस में कट करती थी उसको, फिर अच्छे से तेल में रेड कर लूँगी, मतलब डीप फ्राई नहीं करती थी, ऐसे ही फ्राई करके उसके बाद में बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह डाल के फ्राई कर ले जाती, बहुत टेस्टी लगता था। क्या कर रही हो तुम? जूस ऑरेंज चारा कल ले आएंगे, कल ले आएंगे। हाँ? कल आएंगे, कल बोले नहीं, याद है 15 ना, कल आएंगे।
कल आएंगे। सुबह में लाना पड़ेगा, कल नहीं लाना पड़ेगा। हाँ? सुबह में लाना पड़ेगा, कल नहीं लाना पड़ेगा। सुबह तो तुमको स्कूल पहुंचाना है ना, क्या चीज से जाएगा? मैं कुछ से वापिस आ जाऊंगा। पैदल जाएगा? नहीं, स्कूटी से? स्कूटी से। आपके साथ जाएगा क्या बस स्कूटी में? रोज जाता है। अब बोलता है स्कूटी से जाएंगे, दादी के साथ नहीं जाता है। वो दीदी स्कूटी से जाएगी और हम पैदल जाएंगे। अब नहीं पैदल नहीं जाना चाहता है आप? दीदी भी स्कूटी से जाती थी, मैं एक दिन तो स्कूल में भीतर लेके चल गया थी, बोलता ना भीतर नहीं दादाजी, सामने में है, सामने में, ऑफिस के बगल में रूम है। बगल से हम उसको लेके आते थे ना, वही लेके चल गए थे भीतर है ना। तो हमेशा अपने दादा से डिमांड रहता है, बाबू को नहीं, मतलब बेटा बेटी दोनों को ही डिमांड रहता है कि दादाजी क्या लेके आए। और पापा पूछते भी है कि क्या खाने का मन है तुम लोग का, क्या लेके आए, हमेशा पूछते हैं इन लोग से। तो इन लोग अपना डिमांड बताता है क्या। और आज है संडे, तो संडे को पापा थोड़ा लेट से आते हैं, 11 बजे आते हैं, बिकॉज पापा जाते हैं अपने मतलब क्या बोलते हैं मामा जी के यहाँ पे, मतलब मेरे मामा जी लगेंगे और पापा का ससुराल है वो, तो पापा संडे का संडे वहाँ जाते हैं माँ के साथ में। तो हमेशा तो पापा 9:30 बजे चले आते हैं और सिर्फ संडे को लेट से आते हैं। तो बाबू वेट कर रहा था कि कब दादाजी आएंगे और दादाजी से पूछेगा। तो पापा को भी माइंड में सेट रहता है कि चलो इतना लेट से आ रहे हैं, तुम लोग तो सो गया होगा तो क्या पूछेगा। और ऐसे बाकी डेज मतलब पूछ लेके आते हैं और बच्चा लोग तो जगह ही रहता है। तो ये तो आज जगा हुआ था, इसलिए वो पूछ रहा था पापा से कि दादाजी क्या लेके आए। और आजकल क्या होता है ना, स्कूल मतलब माँ के साथ नीचे तक जाएगा, उसके बाद पापा के साथ जाता है, वो भी एकदम पास में स्कूल है, ज़्यादा दूर भी नहीं है बाबू का स्कूल। फिर भी बोलता है मैं दादाजी के साथ स्कूटी में जाऊँगा, पैदल नहीं जाऊँगा। तो पापा फिर से उसको स्कूल स्कूटी में लेके जाते हैं। जाता हूँ। हाँ मैं स्कूटी में जाता क्यों बेटा, स्कूटी में इतना पास में स्कूल है, स्कूटी में क्यों जाता है बेटा? अच्छा ही ऐसे क्यों सुना? पैर दुख जाते इसलिए। इतना पास में स्कूल फिर पैर दुख जाता है। और ना मतलब पोता पोती को अपना दादा दादी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। मतलब मैं ये अपने पापा मतलब मेरे ससुर है, मैं ससुर जी मतलब पापा पे मैं देख रही हूँ ये चीज़ कि उनको मतलब कभी भी अपना बेटा लोग से इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था जितना कि पोता पोती से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मैं देखती हूँ पापा को बहुत ज़्यादा, मतलब आते ही सबसे पहले इन लोगों को ढूंढेगा। हाँ बेटा कब पापा आएंगे? आएंगे पापा, तो आते ही सबसे पहले इन लोगों को ढूंढेंगे। इन लोग नहीं रहेगा तो पापा को बिल्कुल भी मन नहीं लगता, एकदम घर में अच्छा नहीं लगता है, वो एकदम बोर हो जाते हैं। और बेटी से तो बहुत ज़्यादा, इनसे राध्या को तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा पापा बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। वो आते ही कुछ भी खाएंगे नॉन वेज तो ज़रूर खोजेंगे राध्या को, राध्या कहाँ पे है, राध्या चलो ऊपर। चाहे मेरे बेटा को मतलब बाबू को भी हमेशा वो करते हैं। तो मैं वही देख रही हूँ, पापा को ही मैं देखी कि अपना बेटा से ज़्यादा पोता पोती पे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। इन लोग कुछ भी बोल देगा कि फट से फ़ोन करके कि दादाजी ये चाहिए वो चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? और गेट पे इतना सारा कपड़ा रहता है ना पीछे में इनका। कपड़ा रहने का रीज़न मैं बताती हूँ। क्या होता है कि डेली मतलब डेली ये ड्रेस चेंज करते हैं, कभी भी जैसे आज ये पहन लेंगे तो कल वो नहीं पहनेंगे, रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए इतना सारा कपड़ा होता है। जब 1 वीक कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये सारा निकाल देते हैं, निकाल के लॉन्ड्री में चला देता है, लॉन्ड्री से फिर कुछ टाइम लगता है, उसके बाद आता है फिर दूसरा निकालेंगे। कुछ नहीं लेटेंगे तो लेटिए, जलने दीजिए, थोड़ी बाद में वो कर देंगे। तो बस आज हम लोग चाय वगैरह नहीं पिए, घर आके नहीं बनाई मैं चाय, बस साग को बॉयल की। साग बॉयल करने का भी रीज़न था, वो ऐसा साग था ना कि सॉफ्ट नहीं था, मतलब 3-4 किस्म का साग था, जिसमें राई था, मूली था, पालक था, सिर्फ भतुआ नहीं था, 3-4 किस्म का ही मिक्स था। तो मैं सोची कि उसको थोड़ा बॉयल करके कल उसको फ्राई कर दूँगी, बिकॉज कल है मंडे और मंडे को दोनों बच्चा का स्कूल भी है और मंदिर भी जाना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा, वो कितना भी जल्दी मैं उठती हूँ नहीं हो पाता है, बहुत बार ट्राई करती हूँ कि जल्दी उठ के करूँ, नहीं हो पाता है। और साग जैसा काम है बहुत, मतलब वो लगता है कि हम लोग चलो बॉयल हो जाएगा तो सिर्फ फ्राई करना रहेगा। और आलू सोयाबीन का सब्जी बनाऊंगी मैं कल, बहुत दिन से मन और आलू सोयाबीन का सब्जी भी खाने का। और कल इनसे पूछ लूँगी ये क्या खाएंगे तो बनाऊंगी मैं, उसको दिखाती हूँ। बेटा टाइम हुआ है, ये अपने पापा का। बेटा सोने आप, बेटा अपनी जगह पे आओ, अपनी जगह पे आओ। आप लोग से ज़्यादा पापा को इन लोग के साथ अटैचमेंट ज़्यादा है ना, सुन रहे हैं? हाँ
क्या? पापा का आप लोग से इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं था जितने इन लोग से है ना, पोता पोती से पापा को। बहुत ज्यादा अटैचमेंट है ये मूवी देख रहे हैं अभी, इसलिए इनको सुनाई नहीं दिया। ना, हमको सुनाई दिया तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। हाँ नहीं फर्स्ट टाइम जब आवाज लगाया तो नहीं सुने आप ना। सेकंड टाइम में तुम बुलाई तो कान में हेडफोन ढुका रहा था इसलिए। तो वही बेटा सो जा बेटा, कल स्कूल जाना है सोना, मेरा गुदवा है ना मेरा बच्चा, मेरा सोना बच्चा है। सो गाइस मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।